नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। और देखते हैं आज के दिन भर के टॉप हेडलाइन। मुरादाबाद में छात्रा से रेप के आरोपी सिपाही पर एफआईआर। पीड़िता ने कहा था इंसाफ नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या। शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध। आजमगढ़ के तहसीलदार का गाली देने का वीडियो हुआ वायरल। खुलेआम महिलाओं को गाली दे रहे हैं निजामाबाद के तहसीलदार राजू कुमार। एटाबाद में नदी में कूदी किशोरी का नहीं चला पता। पूरी रात पीएसी फ्लड यूनिट ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बड़ी बहन से बोली थी पता नहीं मैं कहां हूं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में बीटीसी की छात्रा से रेप के आरोपी पुलिस कांस्टेबल शहबाज मलिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शहबाज मलिक अमेठी में तैनात है। पीड़िता ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। आरोपी सिपाही भी इसी गांव का रहने वाला है और पीड़िता की सहेली का चचेरा भाई भी है। छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शहबाज मलिक ने उसे शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद लगातार वो उसका शारीरिक शोषण करता रहा था। शनिवार को पीड़िता ने कहा था कि वो थाने से लेकर डीआईजी सलम माथुर तक फरियाद लगा चुकी है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में प्रमुखता से मीडिया ने सवाल उठाया था, जिसके बाद रविवार को इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही शहबाज मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अपने चचेरे भाई से मिलवाते हुए मुझसे कहा कि आप दोनों को निकाह करा देंगे। इसके बाद वो कांस्टेबल मेरा मोबाइल नंबर ले गया और मुझसे बातें करने लगा। फिर करीब 1 साल पहले जब वो छुट्टी पर घर आया तो मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गए। वहां उसका कांस्टेबल भाई पहले से मौजूद था। सहेली ने मुझे उसके कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने गेट नहीं खोला। इसके बाद कांस्टेबल ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रेप किया। मैं रोने लगी तो बोला रो मत, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी सिपाही उसका 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। हर बार उसे शादी कर लेने का आश्वासन देता था, लेकिन कुछ वक्त पहले उसने फोन करना बंद कर दिया। अब शादी करने की बात से वो मुकर गया है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में आरोपी सिपाही शहबाज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में कार्यरत तहसीलदार राजू कुमार का गाली देने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक दिन पूर्व भाजपा नेताओं ने तहसीलदार से मारपीट भी की थी। इस मामले को लेकर जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने जांच गठित की है। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो हालांकि पुराना बताया जा रहा है, पर भाजपा नेताओं और तहसील कर्मियों के बीच हुए मामले के बाद एक बार फिर से यह वायरल हो रहा है। निजामाबाद तहसील में तैनात तहसीलदार राजू कुमार गांव में पहुंचे थे। गांव में जाने वाले एकमात्र रास्ते को अवरुद्ध करने को लेकर महिलाओं ने उसको लेकर विरोध किया था। महिलाओं के विरोध करने पर तहसीलदार ने महिलाओं को बदली गालियां दी थी। इसके साथ ही महिलाओं को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी थी। महिलाओं ने तहसीलदार को गालियां देने को लेकर सवाल भी किया था, जिसके बाद तहसीलदार शांत हो गए थे। एक दिन पूर्व घटित घटना के बाद यह पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस बारे में अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। एटा जनपद के बागवाड़ा थाना क्षेत्र में काली नदी में छलांग लगाने वाली 17 साल की कल्पना का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। रात भर पीएससी की तृतीय फ्लड टीम के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर कल्पना को नदी में बरामद करने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 24 घंटे के अधिक का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी ऑपरेशन जारी है। बागवाला थाना के इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने मौके से बताया कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एटा के सीओ सिटी राजकुमार सिंह ने भी रात में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की थी।
17 साल की कल्पना की मां संतोष ने रोते हुए बताया कि हमें नहीं मालूम कि बेटी ने क्यों काली नदी में छलांग लगा दी। कल सुबह बेटी ने बेसन चावल बनाए थे, कह रही थी कि पापा को ये बहुत पसंद है। उसके बाद बोली कि ताई जी बुला रही है। ताई के घर पर तेड़ भी थी। इतना कहकर कल्पना पड़ोस में ताई के यहाँ चली गई। उसके बाद 1-2 घंटे तक नहीं आई तो लगा ताई बीमार है तो डॉक्टर के यहाँ दवाई दिलाने गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने वहां पता किया, वहां बताया गया कि कल्पना वहां पहुंची ही नहीं। मां संतोष के मुताबिक मेरी बड़ी बेटी बिट्टा का दिल्ली से कल्पना के पास फोन गया कि मम्मी से बात करवा दो, तो कल्पना ने बड़ी बेटी को बताया कि हमें नहीं पता कि हम कहां हैं और मम्मी कहां है। संतोष बताती है कि बड़ी बेटी ने पड़ोस में फोन कर मुझसे बात की तो बताया कि कल्पना कह रही है कि हमें नहीं पता कि हम कहां हैं। इसके बाद मुझे चिंता हुई तो कल्पना के पापा को खबर की और फिर हम लोग ने बेटी को ढूंढना शुरू किया। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। गांव वाले भी ढूंढने लगे। बाद में पता चला कि कल्पना ने काली नदी में छलांग लगा दी है। मुझे कुछ नहीं पता कि बेटी ने ऐसा क्यों किया। कल्पना के पड़ोस में रहने वाले रघुराज बताते हैं कि सुबह करीब 9 बजे कल्पना अपने घर में ये कहकर गई थी कि परिवार के ही ताऊ के घर जा रही है। ताऊ के घर में अनिल नाम के लड़के की मौत हो गई थी, जिसकी कल 13वीं थी। परिवार की बात थी, इसलिए 1-2 घंटे तक किसी ने गौर नहीं किया। इस बीच कल्पना की बड़ी बहन बिट्टी की कॉल घर पर आई तो शक हुआ और उन्होंने कल्पना को ढूंढना शुरू किया। रघुराज ने बताया कि कल्पना के पिता रामवीर दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में नौकरी छूट गई तो गांव आ गए। गांव में 4-5 बीघा खेती है, जिससे घर का गुजारा होता है। कल्पना 5 भाई बहन में से है। सबसे बड़ा भाई प्रमोद दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में गैस सप्लाई का काम करता थे। उससे छोटा अवधेश और उससे छोटा विजय दिल्ली में ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। कल्पना घर में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन बिट्टा की भी शादी दिल्ली में हुई है और वह दिल्ली में ही रहती है। गांव में पढ़ाई का साधन न होने के कारण ये सभी बच्चे 10वीं कक्षा तक के पढ़े हैं। मां का और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई में गांव के ही युवक को चोर बताकर खंबे से बांधकर खूब पिटाई की गई। पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के गांव महसोना के कैलाश मौर्य रात में खाना खाने के बाद गांव में ही घूम रहे थे। गांव के ही कुछ लोग ने उन्हें चोर समझ लिया और पीटने लगे। यही नहीं, वह चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उनके घर में खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया गया। रात भर उन्हें बंधक बनाए रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को दबंगों से छुड़ाया। कोतवाल दिलेश सिंह ने बताया कि पीड़ित कैलाश मौर्य की ओर से गांव के ही राम सिंह, सर्वेश कुमार और कल्लू गद्दी के विरुद्ध मारपीट की शिकायत की गई है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। युवक का प्राथमिक उपचार कराने के बाद घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैलाश से आरोपियों का पहले से ही मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से आरोपियों ने कैलाश को बच्चा चोर बताकर पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल मामले की जांच उप निरीक्षक प्रमोद कुमार दुबे को सौंपी गई है। एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक घर में घुसा था, जिसके बाद परिवार वालों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खुर्दा जंक्शन क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा की फोटो एडिट कर उसे अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खुर्दा जंक्शन चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 8 की छात्रा का फोटो कुछ दिन पूर्व गांव के निवासी ही युवकों ने सोशल मीडिया पर एडिट कर वायरल कर दी थी। आरोप है कि उक्त युवकों ने छात्रा के फोटो को एडिट कर उसे अश्लील बना दिया। इस घटना के बाद से परिवार मानसिक तनाव में है। पुत्री के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। मामले में साइबर सेल को भी तहरीर दी गई थी कि पुत्री के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आरोप है कि गांव के निवासी युवक लगातार परिवार को धमकी दे रहे हैं। रविवार को पीड़ित परिवार की तहरीर पर चौकी पुलिस ने आरोपी राजीव सचिन समेत तीसरे अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चौकी पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में चालक के समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 लोग बैठे थे। एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें उसमें सवार लोगों में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को स्थानीय सीएचसी में एडमिट कराया है। पूरी घटना नेशनल हाईवे बमहोरीसर गांव से आधा किलोमीटर दूर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन महाविद्यालय के सामने हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बमहोरी गांव से निकलकर ट्रैक्टर करीब आधा किलोमीटर दूर ही आया होगा, तभी सामने से आ रहा ट्रक अचानक से अपनी लेन छोड़कर ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे इतना भयानक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गई। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रॉली में बैठे लोग सीधे रोड पर आ गए। इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किसी के सिर में तो किसी के चेहरे, पैर और हाथ में चोट लगी है, जिन्हें आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट का शिकार हुए सभी लोग बमहोरीसर गांव के लोग ही हैं। मृतक पन्नालाल के भाई अशोक ने बताया कि तालबेहट के एक किसान ने अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया था, जिन्हें लेने के लिए ट्रैक्टर आया था। सभी सुबह सुबह तैयार होकर गांव से निकले थे। आधा किलोमीटर दूर जाते ही ये हादसा हो गया। मृतक निरपत के भाई आसाराम ने बताया कि ट्रैक्टर चालक निरपत भी गांव का ही रहने वाला था। वह बीते 3-4 दिनों से इन्हें लेकर आता जाता था। तालबेहट के महाराज जी के यहाँ खेतों में काम करने जा रहे थे। इन्हें सिर्फ 250 रुपये मजदूरी मिलती है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 10 घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक झांसी से ललितपुर जा रहा था। तालबेहट से ललितपुर लगभग 45 किलोमीटर दूर रह जाता है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और क्लीनर फरार हो गए हैं। फिलहाल मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को सड़क किनारे लगाकर यातायात चालू किया गया है। मौके पर पहुंचे डीएम आलोक सिंह ने बताया कि सभी पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सभी घायलों का
समुचित इलाज किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएमओ खुद एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची और सभी को सीएचसी लेकर आए हैं। आगरा में आज सुबह रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के बाथरूम में पानी गर्म करने के लगे गीजर गैस का सिलेंडर बदलते समय आग लग गई। हादसे में रिटायर्ड कर्मचारी, उसकी पत्नी और 7 साल का पोता झुलस गए। रिटायर्ड कर्मचारी के उसके पोते को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के मुताबिक थाना के अंतर्गत शमशादबाद रोड पर स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी अशोक कुमार घर के बाथरूम में लगे गीजर में सिलेंडर लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर से तेज गति से निकली आग की लपटों से अशोक कुमार और उनका 7 साल का पोता चपेट में आ गए। बचाने पहुंची पत्नी आग से हल्का झुलस गई। गैस के चलते बाथरूम का दरवाजा भी लॉक। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए और उन्होंने बल प्रयोग कर दरवाजे को खोला। पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। इसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में घायल तीनों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी निजी अस्पताल में भेजा गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद पत्नी को घर भेज दिया गया, जबकि अशोक कुमार और उनके पौत्र श्याम को भर्ती किया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गीजर और एसी रिपेयरिंग का शोरूम चलाने वाले अमन ने बताया कि गैस गीजर का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी जरूरी होती है। कोशिश करना चाहिए कि गीजर को बाथरूम के बाहर खुली जगह फिट किया जाए। बाथरूम के अंदर लगाने पर यह जरूरी है कि बाथरूम में हवा आने जाने का पर्याप्त इंतजाम हो। नहाने जाने से पहले गीजर का इस्तेमाल करके बंद करना चाहिए। ज्यादा पानी गर्म करने के दौरान गीजर को 3 से 4 मिनट इस्तेमाल के बाद कुछ देर के लिए बंद करना चाहिए। गैस लीक होने पर चपेट में आए व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना चाहिए और तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। समय समय पर गीजर की सर्विसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। आगरा में अधिवक्ताओं ने रविवार को मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि 26 सितंबर 2001 को अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए। पहले आगरा में हाईकोर्ट रहा है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के चलते आगरा के इलाहाबाद स्थानित कर दिया गया था। कल यानी सोमवार को अधिवक्ता काला दिवस मनाएंगे। जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने बताया कि आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की मांग कई दशक से चल रही है। अधिवक्ताओं ने आगरा से दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया था। कई बार संसद भवन और ताजमहल पर भी प्रदर्शन किया। अधिवक्ता 6 महीने तक न्यायिक कार्य से विरक्त भी रहे। 2001 में आंदोलनरत अधिवक्ताओं पर पुलिस प्रशासन ने सिविल कोर्ट परिसर आगरा के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया था। करीब 200 अधिवक्ता घायल हुए थे। घटना की जांच के लिए जस्टिस गिरधारलाल मालवीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी न्याय नहीं मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ता जितेंद्र चौहान, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप फौजदार, एडवोकेट महासचिव फूल सिंह चौहान, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल सिंह वर्मा, गिरीश पाठक, पवन कुमार गुप्ता, बाबा दीवान सिंह, आर के नीलम, सतीश कुमार शाक्य साथ बहुत सारे लोग यहां उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस ने बाइकर्स गैंग के वांटेड लुटेरे आलोक पांडे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अभी भी कई फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की गई थी। पुलिस टीम ने लुटेरे आलोक को अरेस्टेड कर लिया है। उसने दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को टैबलेट, मोबाइल और पैसे छीनने की घटना हुई थी। इसके साथ ही 18 सितंबर को 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार से पैसे, मोबाइल और सारे कागजात लूट लिए थे। जिले में 7 दिनों के भीतर लूट और छिनैती की 6 घटनाओं में पुलिस को विवेचना में आरोपी की संलिप्तता मिली है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सरायमीर थाना क्षेत्र के संजयपुर में करियारी जाने वाले मार्ग पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को सामने देखकर बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया।
बाइक फिसलने के कारण वह गिर गया। पुलिस ने आरोपी को रोकने की इशारा किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की फायरिंग में बदमाश आलोक पांडे के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। आलोक पांडे चकिया थाना रानी की सराय का रहने वाला है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और पूर्व के लूट के मुकदमे में संबंधित डीएल, आधार कार्ड, एटीएम, एनपीएस कार्ड और लूट का पैसा बरामद हुआ है। आलोक ने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। आरोपी के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। जालौन में शराबियों का बीच सड़क पर हुड़दंग देखने को मिला, जहां शराबियों ने निकलने वाले राहगीरों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इसके चलते सड़क पर करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शराबियों को हिरासत में लेकर थाने में ले गई। शराबियों के हंगामे का वीडियो चुरखी थाना क्षेत्र ककहारा गांव से निकली सड़क का है, जहां आधा दर्जन युवकों ने शराब पीकर राहगीरों को रोककर अभद्रता कर मारपीट की। राहगीरों ने विरोध किया तो शराबियों ने एकजुट होकर भारी हुड़दंग मचाया। बताया जाता है कि हंगामे को देखते हुए कुछ ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शराबियों को हटाने का प्रयास किया, मगर शराबी लोगों के साथ शराब के नशे में धुत होकर ये कार्रवाई करते रहे, जिसके बाद बड़ी देर तक आम जाम लगा रहा। घटना की जानकारी वहां से निकलने वाले राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चुरखी थाने के प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने हंगामा करने वाले शराबियों को पकड़ और थाने ले गए। लोगों के बीच आपसी समझौता कराने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ बिना कार्रवाई किए छोड़ दिया। इस मारपीट और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो शनिवार की देर शाम का बताया जा रहा है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए